नमस्कार, एचबीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। विशेष में आज की शुरुआत हम प्रतापगढ़ से करेंगे, जहां राजस्थान भर से प्रसिद्ध प्रतापगढ़ के जंगलों में बेखौफ अतिक्रमण और पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलती नजर आ रही है। इसके चलते जंगल का अस्तित्व भी अब खतरे में नजर आ रहा है। एक और सरकार राजस्थान को हरा भरा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कई प्रजातियों के पेड़ पौधों और पक्षियों के लिए राजस्थान भर में प्रसिद्ध प्रतापगढ़ के जंगलों का अस्तित्व अब संकट में है। अरावली और माला पठार के संगम स्थल पर स्थित प्रतापगढ़ के जंगलों में तेजी से अतिक्रमण हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि आज यहाँ अतिक्रमणकारियों की सैकड़ों बस्तियां बस गई हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के जंगलों में कई वर्षों से अतिक्रमण चल रहा है, लेकिन वन विभाग इसे रोकने में नाकाम रहा है। अतिक्रमणियों की यहाँ कब्जा करने की होड़ लगी हुई है, जिसे जहाँ जगह मिलती है वहीं पेड़ काट कर खेत बना लेता है। पिछले 2 वर्षों में यहाँ हजारों पेड़ कट चुके हैं। अतिक्रमी नहीं, सागवान और अन्य इमारती लकड़ियों के तस्कर भी यहाँ दिन रात कुल्हाड़ियां चला रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने यहाँ सैकड़ों क्विंटल सागवान सहित कई तस्करों को गिरफ्तार किया है, लेकिन तस्करों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। वन रक्षकों की कमी भी वन विनाश के लिए जिम्मेदार है। प्रतापगढ़ वन मंडल में बहुत बड़ा वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जिसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ 17 वन रक्षक तैनात हैं। एक वन रक्षक के हिस्से में 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही सुरक्षा का दायित्व है, जो एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रतापगढ़ में अब मौजूदा परिस्थितियों में केवल 97 वन रक्षक तैनात हैं और एक वन रक्षक के हिस्से में 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व है। वनों में अतिक्रमण और सुरक्षा के लिए पत्थरों की बाउंड्री वाल बनाई गई है, लेकिन अतिक्रमी आसानी से पत्थर हटाकर जंगल में आसानी से घुस जाते हैं, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे में प्रतापगढ़ के जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं लोगों में जंगलों की जमीन पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है, जिसके चलते जंगलों के अस्तित्व पर दिनों दिन खतरा मंडराता जा रहा है। वनों की सुरक्षा के लिए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत वन विकास के कार्य करा करके और स्थानीय लोगों की सुरक्षा में भागीदारी को सुनिश्चित करने के वनों की सुरक्षा की जा रही है। नरेगा की योजना के अंतर्गत इको रेस्टोरेशन के कार्य करवाए गए हैं, जिससे अब तक अलग अलग वन खंडों की सरहद के साथ साथ 40.8 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण किया जा चुका है। इस प्रकार की दीवार के निर्माण हो जाने से उन वन क्षेत्रों में उन पर बायोटिक प्रेशर में कमी आई है। जंगलों में अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई अगर यूं ही होती रहेगी तो जंगलों का अस्तित्व खतरे में नजर आएगा। ऐसे में प्रशासन और वन विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे जंगलों का अस्तित्व बचाया जा सके। विशेष में वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर।
एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे प्रतापगढ़ के जंगलों की। दिनों दिन पेड़ों की कटाई हो रही है और जंगलों की जमीन पर कब्जा करके बस्ती बसाई जा रही है, लेकिन प्रशासन और वन विभाग की इसमें कोई चिंता नहीं है। और इसी पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। जंगल की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल बनाई जाती हैं, लेकिन बाउंड्री वाल किस तरह से बनती हैं, इस तस्वीरों में देखिए। ये श्रमिक सड़क के एक किनारे पर पहले से बनी बाउंड्री वाल के पत्थरों को हटाकर दूसरे किनारे पर नई बाउंड्री वाल पर लगा रहे हैं। बेखौफ होकर ये जंगलों में घुसकर आसानी से पेड़ों की कटाई कर लेते हैं और जंगल की जमीन पर कब्जा करने से भी नहीं चूकते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो कई प्रजातियों के पेड़ पौधे और पक्षियों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा और पर्यावरण पर इसका अधिक असर पड़ेगा। इसमें 2 साल पूर्व वन विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत ये दीवार बनाई गई थी और प्लांटेशन किया गया था, वन विभाग द्वारा ही किया गया था। इस साल वर्ष वापस नरेगा के तहत इस रोड के इस साइड में प्लांटेशन भी है और सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल का कार्य चल रहा है, जिसमें इधर से पत्थर उठा के वापस इधर रखवा जा रहे हैं। मतलब अगले वर्ष से 2 साल 3 साल फिर काम चलेगा, वो पत्थर उठा के फिर इधर ले आएंगे। यही कार्यक्रम इन वन विभाग में चलता है। आज तक जितने भी पत्थर बनाए गए हैं, कोड बनाए गए हैं, आप देखे जाए तो वो पत्थर सभी लगभग एक योजना में ही इधर उधर होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वन विभाग अतिक्रमणियों को रोकने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन वन कर्मियों की कमी और पुलिस का पूरा सहयोग नहीं मिलने के कारण वे असहाय हो जाते हैं। कई बार उनका अतिक्रमणियों से सामना होता है। अब तक कई कर्मचारी अतिक्रमणियों के हमले में घायल हो चुके हैं, जिसके चलते अतिक्रमणियों का हौसला और बढ़ जाता है और ये अतिक्रमणी बेखौफ होकर जंगल में अतिक्रमण आसानी से कर लेते हैं। वन कर्मियों की कमी के चलते वो पूरी निगरानी नहीं रख पाते हैं, जिससे पेड़ों की कटाई रोक पाना मुश्किल है। अगर वन विभाग और पुलिस प्रशासन एक साथ कार्रवाई करे तो अतिक्रमण के खिलाफ अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन पुलिस का पूरा सहयोग नहीं मिलने के कारण जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडराता जा रहा है। सुरक्षा का दायित्व का निर्वाह करते हुए लोक सेवकों पर हमले भी हो जाते हैं और उन हमलों में वन कर्मी घायल भी हुए हैं। और इसके बावजूद भी चूँकि वन सुरक्षा का दायित्व वन कर्मियों का है, तो वन कर्मियों को अपने दायित्व के निर्वाह के लिए इन सब चीज़ों का सामना करना ही होता है। अगर इन अतिक्रमणियों के खिलाफ वन विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब ये जंगल जंगल नहीं रहेगा, जहां बसी हुई बस्तियां दिखाई देंगी और जंगल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो लगातार कटते पेड़ों से अब जंगल का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ के जंगलों की यह जो दृश्य आपको दिखाया जा रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता अनुपम परदेसी। अनुपम, आखिर क्या वजह है कि लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं, अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं? पूनम, ये बता दूं कि प्रतापगढ़ वन क्षेत्र का जो इलाका है वो 1700 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैला हुआ है और इसके लिए वन विभाग ने जो सुरक्षा कर्मी तैनात कर रखे हैं उनकी संख्या काफी कम है। लगभग 98-99 के करीब इन्होंने सुरक्षा कर्मी तैनात कर रखे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो एक वन कर्मी के हिस्से में लगभग जो है 17 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। जाहिर सी बात है पूनम कि इतने लंबे चौड़े वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक सुरक्षा कर्मी कैसे सुरक्षा कर पाएगा, किस तरह उस वन क्षेत्र को सुरक्षित रख पाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जहां तक इन सुरक्षा कर्मियों के पास हथियारों का सवाल रहता है, सुरक्षा के नाम पर इनको सिर्फ एक लाठी थमा दी जाती है और जो वन तस्कर रहते हैं, जो लकड़ी कटाई का काम अवैध रूप से करते हैं, उनके पास अत्याधुनिक हथियार रहते हैं और वो अधिकांश जब वन कर्मी इनको रोकने का प्रयास करते हैं तो इन पर हमला कर देते हैं। इस प्रकार सुरक्षा कर्मी जो रहते हैं वो इनके सामने जाने से भी कतराते हैं, क्योंकि
कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी है जिनमें वन कर्मी घायल हो चुके हैं और एक दो बार तो इनकी जान भी चली है। इसलिए केवल एक खाना पूर्ति के तौर पे ये कार्य किया जा रहा है सुरक्षा का, और सुरक्षा के नाम पे एक दीवार भी बनाई गई है काफी लंबे चौड़े इस वन क्षेत्र में, लेकिन वह दीवार नाकाफी है क्योंकि वन क्षेत्र में जो दीवार बनाई गई है, तस्कर या लकड़ी काटने वाले जो भी लोग हैं, अतिक्रमी हैं, वो इन दीवारों को जगह जगह से तोड़ के जंगल में घुस जाते हैं और आज भी अतिक्रमण का ये दौर बदस्तूर जारी है। अनुभव, आखिर क्या वजह है कि सुरक्षा कर्मियों के पास सिर्फ लाठी मौजूद है और पुलिस जो है उनकी सहायता नहीं करती? जी पूनम, इसमें पुलिस का जहां तक सवाल है, यहाँ राजनेताओं और अतिक्रमियों की इतनी मिलीभगत है कि पुलिस कभी कभी कार्रवाई करती है और पकड़ती भी है वन तस्करों को और लकड़ियां भी जब्त करती है, लेकिन जो एक कानून बना हुआ है कानून, इसके अंतर्गत जो तस्कर होते हैं या जो इस वन के अंदर अतिक्रमण करते हैं उनको तत्काल जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद पुनः ये इसी धंधे में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए पुलिस भी एक तरह से मजबूर है, या इनकी मजबूरी कही जा सकती है कि वो कोई कठोर कार्रवाई इन तस्करों के खिलाफ या अतिक्रमियों के खिलाफ नहीं कर पाती है। अनुपम, ऐसी भी खबर है कि जंगल के अधिकार कानून के तहत यहाँ पर वोटों की राजनीति की जा रही है, जबरन लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वोटों के नाम पर। जी अनुपम, दोहराना चाहूंगी फिर से एक बार कि जंगल के अधिकार कानून के तहत जो राजनेता है वो वोटों की राजनीति भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी पूनम, वन अधिकार मान्यता कानून जब से इस क्षेत्र में लागू हुआ है, यहाँ पर अतिक्रमियों को बसाने की एक फिलहाल हमारे संवाददाता का संपर्क हमसे टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ के जंगलों की, जो दिन ब दिन मैदानों में तब्दील होते जा रहे हैं। जंगल के अधिकार के कानून के तहत जहां सरकार लोगों को इसमें बसा रही है, वहीं लोग यहां पर बसकर जंगलों को ही काट रहे हैं। वक्त तो चला एक और छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि प्रतापगढ़ के जंगल दिन ब दिन किस तरह कम होते जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में 2008 में बना जंगल का अधिकार कानून जंगल के अस्तित्व पर अब भारी पड़ता जा रहा है। यहाँ अतिक्रमण की बाढ़ होने से कई जंगली औषधियां और बेशकीमती वनस्पतियां भी नष्ट हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कानून कहीं जंगलों को ही लीन न जाए। प्रतापगढ़ के जंगलों में कई तरह की वनस्पतियां हैं। यहाँ करमुही और जाखम प्रमुख नदियां हैं जो 12 महीने बहती रहती हैं और यहाँ नई प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ हो रहे लगातार अतिक्रमण और अवैध कटाई से इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत सरकार का वन अधिकार कानून वनों के लिए कितना घातक साबित हुआ है, ये वन के हालात खुद ब खुद बयां करते हैं। 1 जनवरी 2008 को मनमोहन सिंह सरकार ने वन अधिकार कानून पास किया था, जिसमें 2009 से पूर्व वनों में काबिज लोगों को वन अधिकार देने का प्रावधान था। और इस कानून के लागू होने के बाद प्रतापगढ़ के वन क्षेत्रों में अतिक्रमण करने की बाढ़ आ गई। वन अधिकार लेने के हजारों लोगों ने लाखों छोटे बड़े पेड़ों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और इनकी जगह खेत बना दिए। वन विभाग इस बात को स्वीकार करता है कि वन अधिकार कानून लागू होने के बाद वन क्षेत्रों में अतिक्रमण बढ़ा है और अब ये विभाग के लिए एक चुनौती बन गया है। ये सही है कि स्थानीय आदिवासियों ने वनाधिकार को सही तरीके से नहीं समझा है और आम